बहुत समय पहले विशाल जंगल महावन में एक बेहद चालाक, धूर्त और दिमाग तेज सियार रहता था। नाम था कुंदरू सियार। उसकी चालाकी इतनी मशहूर थी कि जानवर उससे दूर ही रहते थे। जहां दूसरों को मेहनत करनी पड़ती, वहां कुंदरू सिर्फ अपने दिमाग से सब कुछ हासिल कर लेता था। लेकिन उसकी चालाकी अब जंगल का संतुलन बिगाड़ने लगी थी। कुंदरू हर सुबह जंगल घूमता और किसी न किसी जानवर को धोखा देकर उनका खाना चुरा लेता। कभी वह शेर को डराता, कभी हिरण को उलझाकर उसका फल ले जाता, तो कभी बंदरों को यह कहकर बेवकूफ बनाता कि ऊपर पेड़ पर भूत है, और जब बंदर भागते वह केले ले उड़ता। जंगल के जानवर धीरे धीरे उसकी हरकतों से तंग आ चुके थे। एक दिन कुंदरू सोच रहा था, यदि मैं इसी तरह छोटी छोटी चीजें चुराता रहूंगा तो कभी बड़ा राजा नहीं बन पाऊंगा। मुझे ऐसा हेरफेर चाहिए जिससे पूरा जंगल मेरे पैर में झुके। जंगल के बीचों बीच एक पुरानी गुफा थी जिसे जानवर भय गुफा कहते थे। कहा जाता था कि वहां से रात में अजीब आवाजें आती हैं। कुंदरू को पता था कि यह सिर्फ गुफा की हवा की आवाज है, कोई भूत नहीं। उसने सोचा, अगर मैं खुद को डरावना भूत बनाकर इस गुफा में दिखूं तो पूरा जंगल मेरे आगे थर्राएगा। सब मेरे लिए खाना भी लाएंगे और मुझे जंगल का बाबा भी कहेंगे। कुंदरू ने सूखे घास, काले कीचड़ और पत्तों से अपनी एक भयंकर शक्ल बनाई। रात को जब सब जानवर सो गए, वह गुफा में जाकर बैठ गया और डरावनी आवाजें निकालने लगा। हु, मैं हूं भयानक गुफा देव। जो मेरी बात नहीं मानेगा उसका भला नहीं होगा। यह आवाज दूर दूर तक गूंजी। अगली सुबह जंगल में खलबली मच गई। हाथी बोला, यह कैसी आवाज थी? हिरण कांपते हुए बोला, मुझे तो गुफा के आसपास एक परछाई भी दिखी थी। बंदरों की टोली डर से पेड़ों पर चढ़ गई। ये कोई देव है, कोई दानव है, क्या करें? कुंदरू अपना भेष बदलकर चुपचाप दूर से यह सब देख रहा था और दिल ही दिल में हंस रहा था। शाम होते ही उसने फिर गुफा से आवाज लगाई, जंगल के जानवरों, मैं गुफा देव बोल रहा हूं। रोज मेरे लिए भोजन रखो, नहीं तो विनाश होगा। डरे हुए जानवरों ने सोचा कि गुफा देव को नाराज नहीं करना चाहिए। अगले दिन गुफा के बाहर ढेर सारा फल, सब्जियां और यहां तक कि शहद भी रखा गया। कुंदरू रात को आता, सारा खाना खाता और फिर गायब हो जाता। कुछ ही दिनों में वह मोटा और तगड़ा हो गया और जानवर डर से दुबले पतले हो गए। लेकिन जंगल की सबसे बुद्धिमान जानवर लाली लोमड़ी को कुछ शक होने लगा। वह बोली, अगर गुफा में देव है तो उसके पैरों के निशान तो होने चाहिए, लेकिन बाहर सिर्फ सियार के निशान दिखते हैं। बंदर बोला, शायद देव भी सियार के पैरों वाला होता हो। हाथी बोला, नहीं, यह जरूर धोखा है। लाली ने योजना बनाई। उसने जानवरों से कहा, आज रात हम छुपकर देखेंगे कि गुफा देव कौन है। उस रात लाली, लोमड़ी, हाथी और बंदरों की टोली चुपचाप झाड़ियों में छिप गई। कुंदरू गुफा में पहुंचा, भेष बदला और खाना खाने जान लगा। तभी लाली चिल्लाई, भागो मत, सच सामने आ गया। हाथी ने अपनी सूंड से कुंदरू को पकड़ लिया। बंदरों ने उसके चेहरे पर लगे कीचड़ को साफ किया और फिर सब जानते हुए सन्न रह गए, गुफा देव कोई भूत नहीं बल्कि वही धूर्त कुंदरू सियार था। हिरण गुस्से से बोला, हमारे डर का फायदा उठाया। भालू चिल्लाया, हमारे बच्चों को भूखा रखा। बंदर बोले, धोखेबाज, झूठा, चालबाज। कुंदरू घुटनों पर गिर पड़ा, मुझे माफ कर दो, दोबारा ऐसा नहीं करूंगा। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उसकी धोखेबाजी ने जंगल को हिला दिया था। सब जानवरों ने फैसला किया, जंगल में अब चालाकी नहीं, ईमानदारी चलेगी। सभी जानवरों ने मिलकर उसे जंगल से बाहर भगा दिया। कुंदरू सियार भागता हुआ अंधेरे में खो गया। फिर कभी जंगल में लौटने की हिम्मत न कर सका।